हेलो एवरीवन। तो जो BUHS जेईटी का एग्जाम होने वाला है उसके लेकर के प्रोस्पेक्टस सामने आ गया है। 2026 में जो एग्जाम होगा एंट्रेंस एग्जाम किसके लिए है? 2025 सेशन के लिए। ठीक है। जितने भी पैरामेडिकल्स हैं, नर्सिंग है, फार्मेसी है, उनमें जो एंट्रेंस होगा, जो एग्जाम होगा, BUHS जेईटी उसके लिए एक एग्जाम ले रही है, यानी कि बिहार यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट के नाम से उसका प्रोस्पेक्टस सामने में आया है। क्या कुछ उस प्रोस्पेक्टस में दिया गया है उसको हम इस वीडियो में देखते हैं, समझते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉर्म भरने का डेट कब से कब तक है। तो फॉर्म भरने का जो डेट बताया गया है वो है 2 तारीख से लेकर के 17 तारीख के बीच में, यानी कि 2 फैब से लेकर के 17 फैब के बीच में आप फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म का भरने का क्या प्रोसेस होगा? तो स्टेप 1 में पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। स्टेप 2 में कोर्स का सिलेक्शन करेंगे। स्टेप 3 में फोटो, सिग्नेचर और नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। और फिर स्टेप 4 में पेमेंट करना होगा। और फाइनल उसको सबमिट करना होगा। ये कैसे करेंगे, इसको हाउ टू अप्लाई करके मैं आप एक वीडियो बनाऊंगा। मैं उसमें आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी कि कैसे इसका हम लोग अप्लाई करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, वो सब चीज़ आपको हम दिखाएंगे। ठीक है। और जो इसका एंट्रेंस टेस्ट फी जो है जनरल के लिए जो निर्धारित किया गया, जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए, वो है 1200 का। और SC ST के लिए है, और यानी कि डिसेबल कोटा के लिए स्टूडेंट्स के लिए, कैंडिडेट्स के लिए 600 रुपीज़ का इन्होंने चार्ज रखा है। तो आपको ये पे करना होगा इस एग्जाम में बैठने के लिए। ठीक है। और इसके बाद हम प्रोस्पेक्टस में और इम्पोर्टेंट चीज को हम देखते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है, ये डिस्क्रिप्शन ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। जो कोर्स में मान लेते हैं आपको BSc नर्सिंग में एडमिशन लेना हो, या फिर बी फार्मा में लेना हो, या फिर पैरामेडिकल के बैचलर किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना हो, तो आपको उसके लिए जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के पूछे जाएंगे, मतलब 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है। और 100 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। अब क्या क्या सब्जेक्ट होगा इन कोर्स वालों के लिए? तो पहला होगा बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एप्टीट्यूड जिसमें जनरल नॉलेज, जनरल साइंस रहेगा, और साथ ही साथ इंग्लिश रहेगा। और आपको यहाँ मेंशन कर दें कि बायोलॉजी जो है BSc नर्सिंग पैरामेडिकल बैचलर कोर्स के लिए पूछे जाएंगे। और मैथ जो है बी फार्मा के स्टूडेंट्स जो कैंडिडेट होंगे, जो फॉर्म फिलअप करेंगे, कोर्स का सिलेक्शन जो करेंगे, जैसा कोर्स का सिलेक्शन करेंगे उस अकॉर्डिंगली उनको ये क्वेश्चंस दिए जाएंगे। टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, यानी कि 100 क्वेश्चंस फॉर 100 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चंस के एक मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। ठीक है। और इंग्लिश का लैंग्वेज जो होगा इसका इंग्लिश और हिंदी दोनों होगा। और आपका समय 120 मिनट, यानी कि 2 आवर का ये एग्जाम होने वाला है। ठीक है। और उसके बाद अगर कोई पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग में एग्जाम में लेना चाहता है तो उसमें भी 100 क्वेश्चन होंगे, और 100 मिनट्स के लिए सेम चीज़ है। ठीक है। और जिनका सिलेबस है, जो एज पर नोटिफाइड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा किया, जो नोटिफाई किया गया है, वही रहेगा इनका सिलेबस। MSc नर्सिंग के लिए भी वही जो नोटिफाई किया गया है INSC के द्वारा। ठीक है। M फार्मा के लिए भी वही चीज़ है। ठीक है। तो ये था हमारा क्या कुछ पूछे जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इन लोगों का पहले नहीं हुआ करता था, तो अब होने लगा है। तो उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के, 120 मिनट का आपको ड्यूरेशन रहेगा। और ये जो सब्जेक्ट है, आप सोचिएगा कहाँ से पढ़ना, तो आपको हम बता दें कि ये सब्जेक्ट के बारे में इसी चैनल पे मैं बायोलॉजी पढ़ाना शुरू कर दिया हूँ। बायोलॉजी का जो भी सिलेबस में क्वेश्चन जो भी मेंशन है कि ये सब चीज़ें, ये सब चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो प्रोस्पेक्टस में मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो वो सब मैं इस वीडियो पे, इस चैनल पे डालना शुरू कर दिया हूँ। ठीक है। आप देख सकते हैं जा करके। और इसका लेवल जो रहेगा 10+2 लेवल रहेगा। ठीक है। 10+2 के लेवल पे पूछा जाएगा। और सामने क्या निकल के आती है इंपॉर्टेंट चीजें, तो आप थोड़ा सिलेबस पे एक बार नजर ले लेते हैं। फिजिक्स है, फिजिक्स में देखिए काइनेमेटिक्स पूछे जाने वाले हैं। काइनेमेटिक्स में जितने भी हैं वो सब पूछे जा रहे हैं। लॉ ऑफ मोशन है, वर्क पावर एनर्जी है, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी। ठीक है। उसके बाद ग्रेविटेशन से क्वेश्चन रहेगा। और उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, ये सब 11th का ही चल रहा है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, बिहेवियर ऑफ गैस एंड इट्स काइनेटिक थ्योरी। ठीक है। उसके बाद ऑसिलेशन एंड वेव। ये था पूरा का पूरा, यहाँ तक 11th का चैप्टर था, 11th का फिजिक्स का। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अब 12th शुरू हो गया। करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसके अलावा है फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है। और ऑप्टिक्स भी पूछे जाने वाले इसमें। ठीक है। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन भी पूछे जा रहे हैं। एटॉमिक एंड न्यूक्लियाई, है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें कि सेमीकंडक्टर आता है, लॉजिक गेट आता है ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए लॉजिक गेट है। लॉजिक गेट का भी मैंने इस वीडियो में, यहाँ पे मैं आई बटन पे आ रहा हूँ, वहाँ जाके आप देख सकते हैं, मैं लॉजिक गेट पढ़ा रखा हूँ। ठीक है। आप देख सकते हैं वहाँ जा करके। फिर कम्युनिकेशन सिस्टम, इससे भी क्वेश्चन आएगा। ये था फिजिक्स का, यहाँ तक हो गया 12th फिजिक्स खत्म। अब उसके बाद आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी 11th 12th दोनों है। ठीक है। दोनों के सिलेबस है। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पूछे जा रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पूछे जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज पूछा जा रहा है, केमिकल बॉन्डिंग है, स्टेट मैटर्स है। ठीक है।
उसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स इसमें भी है, इक्विलिब्रियम चैप्टर है, रिडॉक्स रिएक्शन है, हाइड्रोजन चैप्टर है, एस ब्लॉक में ग्रुप 1 ग्रुप 2 आता है, जानते ही होंगे, उसके बारे में पूछा जा रहा है। पी ब्लॉक भी है, प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स भी है। 11 12 पूरा कंप्लीट का कंप्लीट पूछा गया है, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री पूरा का पूरा 11 12 पूछा गया है, ठीक है। उसी तरह जब हम आते हैं बायोलॉजी के लेकर के, केमिस्ट्री चल रहा है, सब केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, इसका जो मैं पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैं डाल दूंगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर मैथमेटिक्स जो कि जो बी फार्मा में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए है, पैरामेडिकल बीएससी नर्सिंग के लिए ये चीज नहीं है, ठीक है। मैथमेटिक्स बी फार्मा के लिए है, ये भी 11th और 12th का सिलेबस है पूरा, एक बार इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम आते हैं अपने सेक्शन में, जो कि मैं बायोलॉजी भी पढ़ा रहा हूँ, तो उसके बारे में आपको बताते हैं बायोलॉजी में क्या क्या पूछे जाना है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको हम बताते हैं। ये आ गया बायोलॉजी, ये बायोलॉजी भी 11 और 12 दोनों दोनों का आ रहा है। पहला है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये है पूरा एक चैप्टर, इसके अंदर सब टॉपिक्स ये हैं, ठीक है, ये सब चीजें हैं। तो मैं अभी आपको ना यहाँ पर साइलेंट फीचर्स ऑफ एनिमल्स, नॉन कॉर्डेट्स अप टू फाइलम एंड कॉर्डेट्स अप टू क्लास लेवल मैं अभी पढ़ा चुका हूँ, और ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, वहां जाकर के आप देख सकते हैं वीडियो को। मैं डिटेल में इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ, जो इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस आने वाले हैं जिस जिस टॉपिक से, मैं उसके बारे में बता चुका हूँ, आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं अभी नेक्स्ट टिश्यू चैप्टर पढ़ाऊंगा, जो कि स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये पूछे जाने वाले हैं। स्ट्रक्चर एंड सेल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस पूछे जाने हैं, यानी कि सेल पूरा आने वाला है। प्लांट फिजियोलॉजी सब कुछ आएगा, प्लांट फिजियोलॉजी का, प्लांट फिजियोलॉजी में ये सारे चैप्टर्स हैं, ये सब भी आने वाले हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी में ये सारे चैप्टर्स हैं, ये आने वाले हैं। ये था 11th का, ठीक है। उसी तरीके से 12th में आने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें फ्लावरिंग प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन होगा, है ना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, बर्थ कंट्रोल भी होगा, कॉन्ट्रासेप्टिव होगा, ये सब चीजें पूछा जाएगा। जेनेटिक्स भी पूछा जा रहा है पूरा, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में जो एनिमल हस्बेंड्री हो गया, पैथोजेंस, पैरासाइट्स, प्लांट ब्रीडिंग, टिश्यू कल्चर, ये सब चीजें भी पूछी जा रही है। एडोलसेंस एंड ड्रग अल्कोहल अब्यूज भी इसके बारे में पूछा जा रहा है इसमें। बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन रहेगा, इकोलॉजी से रहेगा, इकोलॉजी में क्या क्या चैप्टर्स, इकोसिस्टम है, स्पीसीज पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी है, इकोलॉजिकल अडेप्टेशन है, सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, नेशनल पार्क, सेंचुरीज, इन्वायरमेंटल इशू, ये सब सारे इस सब पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किसके हैं, 12th के हैं, ठीक है। ये था बायोलॉजी का 11th एंड 12th। अब आपको मैं बता दूं, इस चैनल पे बायोलॉजी का ये जो सिलेबस है, ये मैं कंप्लीट कराऊंगा, ये पूरा का पूरा मैं बायोलॉजी, इसमें जितने भी सिलेबस हैं मैं सारा का सारा इस चैनल पे पढ़ाने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने फ्रेंड्स को भेजना भी है, जो इस एग्जाम में अपियर हो रहे हैं, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके, और एक कम समय में हम लोग इफेक्टिव तरीके से स्टडी कर करके एग्जाम को हम लोग निकाल कर अपना अच्छी जगह पर एडमिशन ले सकें। तो इसके लिए आपको इसको सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पे बने रहिए, अगर जो भी वीडियो आए आप देखिए उसको, क्योंकि आपके रिलेटेड ही पूरा पूरा का पूरा फोकस करके BUHS JET को एग्जाम को लेकर के मैं पूरा फोकस होकर इस चैनल पे वीडियो डालूंगा। तो आपको करना है सब्सक्राइब, लोगों को भेजना है, इस वीडियो को लाइक करना है। हम एम रखते हैं कि अगर इस वीडियो पे अगर आपने लाइक कर दिया, अप्रॉक्स 10 to 15, चलिए 15 रखते हैं, चलिए 10 रखते हैं, छोड़िए 10 रखते हैं, अगर 10 लाइक भी आ जाता है ना, तो मैं समझूंगा कि ये 10 स्टूडेंट्स हमारे सिंसियर हैं। मैं चाहता हूँ कि कोई भी जो स्टूडेंट्स हमसे पढ़ के जा रहे हैं, इस चैनल से पढ़ के जा रहे हैं, उनका सिलेक्शन होना जरूरी है। वो सिलेक्शन हो जाएगा तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो मुझे आपकी सिंसियरिटी देखनी है, तो आपको 10 लाइक्स तो मिनिमम करके दिखाना ही है मुझे, ठीक है। ओके, तो आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, और आपको नेक्स्ट वीडियो पर आपको हम कैसे फॉर्म फिल करते हैं, हाउ टू फॉर्म फिल, इसको फॉर्म कैसे फिल करेंगे, उस पर वीडियो लेकर के आने वाले हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।